प्यारे दर्शकों, मास्टर जी गंगा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिनों से हमने वीडियो नहीं दिया, तो 2026 की शुभकामनाओं के साथ आपको से नई मुलाकात होगी। तो उसके अंदर हम नया कंसेप्ट लेकर आए कि 1 फरवरी से लेके पूरी फरवरी की पौधे लगाने का मौसम सबसे बढ़िया होता है। पौधे, फसल यानी जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, और उसके बाद आता है चौमासा, जब वर्षा ऋतु आती है तब। तो उसके वर्षा ऋतु के अंदर हम पौधे लगाते हैं तो वो सर्दी की चपेट में आ जाते हैं, और जबकि हम अब इस मौसम में लगाएंगे, जड़ ग्रोथ करती है, और वर्षा ऋतु आती है तो पौधा ज़्यादा ग्रोथ करता है। ज़्यादा ग्रोथ करता है तो हमारा पौधा हेल्दी होगा। फिर अब हमने क्या करना है, पौधा उसी नर्सरी से लेना है जो सेटिस्फाइड नर्सरी हो। कि आपने पौधा ले आए और लगा दिया, उसके फल ही नहीं लगे, तो ऐसी नर्सरी से कृपया करके पौधे ना लें। पौधे सेटिस्फाइड नर्सरी से लें, जिसके रिजल्ट अच्छे हों, जिनका स्थायी वजूद हो, जो टेम्परेरी जो बैठे होते हैं उस पर, उनसे ना लें। मेरा ये आपको, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरा आपको एक सुझाव है। उस सुझाव के साथ में अब ये मैं एक आम का पेड़ लेके आया हूँ, 2 बढ़िया पौधे हैं। पौधे तो मैं बढ़िया लिया, नर्सरी भी बढ़िया थी, लेकिन मेरी मिट्टी खराब थी। तो उसके लिए क्या करें हम, अब हमने 2.5 फीट गहरा, 2.5 फीट चौड़ा गड्ढा खुदवाया है। जो इसकी मिट्टी थी, क्षारीय मिट्टी थी, जिसमें खारापन था सारा, वो हमने हटा दी है। अब इसको खड्डा तो हमने कर दिया। खड्डा करने के बाद अब हम क्या इसमें दें कि हमारा पौधा ग्रोथ ज़्यादा करे। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं आगे का चैप्टर। हमने ये बालू मिट्टी मंगाई है। हरियाणा में, राजस्थान में देसी भाषा में बालू रेत, भुड्डा रेत भी बोलते हैं, बरू भी बोलते हैं, जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। ये इसलिए कि जैसे बच्चा पैदा होता है, वो उसके जाड़ दांत नहीं होते, तो वो क्या करेगा, होठों से जो अपना काम चलाता है। उसी प्रकार से जो इसके बारीक रूट्स होते हैं, वो टाइट मिट्टी के अंदर ग्रोथ नहीं करते। उसी प्रकार कोई आदमी बूढ़ा हो जाता है, दांत टूट जाते हैं, तो उसको चूरमा देते हैं या खिचड़ी देते हैं। उसी प्रकार से ग्रोथिंग अच्छी करता है। तो ये सबसे पहले हमने मिट्टी ले ली, बालू रेत। कई सुझाव देते हैं, गोबर की खाद, कूड़ी की खाद। मैं कहता हूँ हिज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है कि वो कच्चा होता है, कच्चे के अंदर दीमक ज़्यादा लगती है। सबसे बड़ी बीमारी, कीड़े मकोड़े जितनी बीमारियां हैं, वो कच्चे गोबर की लगती है। तो मेरा निवेदन है, हम जैसे हमारी कंपनी है गंगा वर्मी कंपोस्ट, उसका हमने अपना वर्मी कंपोस्ट खाद डाला है। इसके अंदर खरपतवार नहीं होती, और ये पका होता है, इसके अंदर दीमक किसी प्रकार के कीड़े नहीं लगते। ठीक है छोटू जी, इसको फैलाओ। अब इसके बाद हमें फंगस लगती है, उसको रोकने के लिए, नीचे कीट लगते हैं, उसको रोकने के लिए, तो ये है सफेदी, चूना पत्थर, ये डालेंगे हम। इसके बाद हम, ये है राइस हस्क यानी चावल की भूसी देसी भाषा में। ये क्या करेगी, धरती को फुला रखेगी। इसकी जगह आप राइस हस्क, जिस भाई को ना मिले तो सरसों की तूड़ी होती है, वो भी डाल सकते हैं। SSP ये केमिकल खाद है। पौधे को स्टार्टिंग में हमें जर्मिनेशन के लिए चाहिए, तो ये हम इसके अंदर लगभग आधा केजी डाल देंगे। 2 पौधों की, 5-6 पौधों का ढेर बना रहे हैं हम। ये हम डाल देंगे। फिर हम डालेंगे MOP। MOP डालने के बाद हम, अब ये हमारी गंगा कंपनी का ही है, नीम खली, ये डालेंगे हम इसमें 2 पैकेट।
प्रकार की फंगस, दीमक वगैरह कोई भी वो नहीं होगा, सब रोगों को दूर भगाती है। अब इसके अंदर एक कंसेप्ट बच गया, हम डालेंगे नारियल का बुरादा, कोकोपीट। कोकोपीट हमारा प्लांट अहमदाबाद में, गुजरात में लगा हुआ है। यह है हमारा बोन मील, हड्डियों का चूरा। इन सब चीजों को हमने मिक्स कर लिया है। जितने भी पावरफुल खाद थे हमने सारे डाल दिए। ये आपको बार बार नहीं करना, एक बार जब आप पौधा लगाएं उसको संपूर्ण खुराक दें। पौधा जिस बच्चे को कुपोषण हो जाता है वो उभरता नहीं है। जिस पौधे को अच्छी खुराक मिल जाएगी, पहलवान होगा, तो वो किसी के साथ भी टक्कर ले सकता है किसी भी काम में। अब इस खड्डे के अंदर हम ये मिक्स जो खाद हमने बनाया था मिट्टी समेत वो डाल रहे हैं। डाल दीजिए छोटू जी। अब इसमें खड्डा कीजिए और ये पौधा लगाओ। अब हमने नीचे क्यों डाला है, जो इसकी मेन रूट्स होता है वो नीचे जाएगा, उसको भी खुराक चाहिए और बगल में भी चाहिए। अब ये आम का पौधा इसके अंदर टेको पहले। आम ये हमारा पौधा लग गया है। और लेकर आओ मिट्टी, एक ट्रॉली और लाओ। नेक्स्ट अगला आम का पौधा हमने जो जनरेट किया है। तरीके से हम दबाएंगे। दबाने से क्या है, हवा एरिकेशन नहीं होगी, इसके अंदर हवा नहीं जाएगी। हवा नहीं जाएगी तो ये पौधा नहीं मरेगा। तो ये लगभग मेरे से छोटा है, आप इसको 6 महीने के बाद देखिए इसकी अपडेट। कृषि प्रेमियों, बागवानी प्रेमियों, होम किचन गार्डनिंग प्रेमियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और आगे हमारे वीडियो देखते रहें। थैंक यू।